हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अब ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसमें सारे कोण बराबर हो जाते हैं, सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, तो चीजें काफी आसान हो जाती है इसके लिए। इसलिए इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछता है और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, समबाहु त्रिभुज, मान लो जहां समबाहु त्रिभुज दे दिया है वहां तो आप लगा लेंगे, वहां इसकी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी अभी हम देखेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जहां कोई आपका जनरल ट्रायंगल दिया है, मतलब कुछ ना दिया गया हो कि मान लीजिए कोई दिया है कि एबीसी कोई त्रिभुज है और उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन ना दी गई हो जिससे वो किसी पर्टिकुलर त्रिभुज की बात कर रहा हो, तो उसमें हम समबाहु त्रिभुज कैसे लगाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी कैसे उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। मान लीजिए कोई आपका जनरल ट्रायंगल दिया हो तो उसको हम जनरल ट्रायंगल ऐसे ना लेके हम समबाहु मान लेंगे। मैं बताऊंगा उसको किस कंडीशन में मानेंगे और किस कंडीशन में नहीं मान सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में अगर कोई कंडीशन आपकी फिक्स ना की हो कि वो किसी, मान लीजिए कोई भुजा दे दे, मान लीजिए 2 भुजाएं दे दे, 3 और 5 दे दे, तब तो आप नहीं मान सकते समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उससे आपकी बाउंडेशन हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे दिया, अब इसकी भुजाएं अगर 3, 5 दे दी तब तो आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये तो अलग त्रिभुज हो गया। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो बिना किसी, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू ना दी हो भुजा के या अलग तरीके से देता है, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, तो उसमें हम लोग कैसे समबाहु त्रिभुज लगाएंगे वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे ये बनता है, इसकी प्रॉपर्टियां क्या है। फिर हम आगे जो ये मैं बता रहा हूं इसके मैं क्वेश्चन लेके कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम समबाहु त्रिभुज का यूज एक जनरल ट्रायंगल के लिए करके क्वेश्चन को आसानी से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक प्रॉपर्टियां से मेरी स्टार्ट करता हूं। देखो, अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल समबाहु दिया है एबीसी, जाहिर सी बात है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये तो बेसिक है मैं लेकिन बता देता हूं एक बार। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों कोण कितने के होंगे, 60। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात क्या है कि जो भी हमने अभी तक जितने भी पढ़े, जितने टाइप के केंद्र पढ़े हैं, चाहे वो आपका परिकेंद्र हो, चाहे वो आपका केंद्रक हो, चाहे वो आपका अंता केंद्र हो, चाहे लंब केंद्र हो, वो सारे केंद्र जो हैं वो एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, मैं अभी क्लियर हो जाएगा आपका। पहली बात तो ये भुजाएं इसकी सारे बराबर होंगी, कोण 60 सारे 60 डिग्री होंगे। और एक बात कि जो हम जैसे मान लीजिए खींचते हैं जो लाइन, मान लीजिए हमने ये लाइन खींची, मान लीजिए हमने माध्यिका खींच दी इसकी, इस एंगल की हमने माध्यिका खींच दी, तो आपका ये बराबर होगा इसके। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, चाहे हम जिस लाइन से माध्यिकाएं, ये माध्यिकाएं मैंने खींची है, तो यही जो लाइनें हैं आपकी, यही आपके शीर्ष लंब होंगे, यही आपकी कोणार्धक होंगी और जो है यही आपकी माध्यिका भी होगी। मतलब इसमें सारे जो भी, मतलब समझ लीजिए सब बराबर हो जाएंगे। ये आपकी अगर एडी माध्यिका है, आप कह सकते हैं एडी माध्यिका है, तो यही आपकी क्या होगी, शीर्ष लंब होगी और यही आपकी क्या होगी, कोणार्धक। यही लाइन आपकी सारी हो जाएगी। मतलब क्या, ये बराबर इसके होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये आपका एंगल दोनों बराबर होंगे। और आप जानते हैं कि इसमें ये 60 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये अगर हम ये लाइन ले बी, सेम वही उसके लिए भी है आपकी बी, या हम ले लेंगे सी। ठीक है, यही हमारी माध्यिका हो गई, शीर्षलंब हो गई, कोणार्धक हो गई। तो अभी हमने सब देखा था जब माध्यिका वाले लेक्चर में कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है, केंद्रक होता है।
शीर्ष लंब का कटान बिंदु क्या होता है? लंब केंद्र होता है। और कोण अर्धक का कटान बिंदु क्या होता है? अंता केंद्र होता है। तो जब सारे लाइनें वही हैं और सारी एक ही जगह काट रही है, तो आपका वो को हम क्या लिख सकते हैं? वो आपका क्या होगा? यही आपका होगा लंब केंद्र, यही हो जाएगा आपका अंतः केंद्र, और यही हो जाएगा आपका केंद्रक। ठीक है, ये हमने 3 पढ़ी थी, और इन तीनों के कटान बिंदुओं से जो ये बनता है ये हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा कि ये सारी लाइनें बराबर होंगी, वही लाइनें, यही माध्यिका होगी, यही शीर्ष लंब, यही कोणर्धक, और यही जो बिंदु है आपका, यही लंब केंद्र होगा, यही अंतः केंद्र, यही केंद्रक होगा। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो अब देखो, अब जब हम इतनी प्रॉपर्टी जान गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ये मान लीजिए आपका ये 30 हो गया, और हम ये जानते हैं कि अगर ये एंगल, अगर मान लीजिए ये आपका यही केंद्रक है, यही परिकेंद्र है, तो अगर ये 60 पूरा है तो ये कितना हो जाएगा? 120। और हमने ये भी देखा था कि जब यही लंब केंद्र था तो ये वाला एंगल किसके बराबर था? सी वाले के। मतलब क्या हो गया? यही वाला 60 हो गया, और यही वाला एंगल किसके बराबर था? बी। ये भी आपका 60 हो गया। क्लियर? जाहिर सी बात है, वैसे भी अगर ये आपकी कोणर्धक होगी तो ये 30 होगा, ये 90, ये 60, उस तरह से भी हो जाएगा। बस हम प्रॉपर्टियां एक बार रिवाइज करें जो हमने पढ़ी है अभी तक, तो इसमें आपके इस तरह सारे हो जाएंगे। दूसरी बात, इसमें जो बीई होगी वो बराबर होगी आपके एडी के, और वही बराबर होगा सीएम के। मतलब जो माध्यिकाएं हैं, जो या हम कह दें जो शीर्ष लंब है, या हम इसे कह दें जो कोणर्धक है, ये सारी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब देखो, अगर ये बराबर है और बराबर हो गई तो यही माध्यिका भी हमारी थी। और दूसरी पॉइंट कि क्या हम अगर बीओ अनुपाते ओई लिखना चाहें, या फिर एओ अनुपाते ओडी लिखना चाहें, या फिर सीओ अनुपाते ओएफ लिखना चाहें, तो क्या ये 2:1 होता है? ये हमने केंद्रक वाले में पढ़ा था कि ये केंद्रक किसी भी जो ये लाइन होगी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, चूंकि ये सारी बराबर है आपस में, बीईएडी। तो क्या बीओ एओ ओसी बराबर होगा कि नहीं? और ओई ओडी ओएफ बराबर होगा कि नहीं? जाहिर सी बात बराबर होगा। आपका क्या होगा? बीओ बराबर ओसी बराबर ओए, और या आप कह सकते हैं ओई बराबर ओडी बराबर ओएफ। ठीक। वैसे भी हम देखते हैं कि जब यही आपका परिकेंद्र भी है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा, वैसे एक बार देख लीजिए, अगर यही आपका परिकेंद्र भी है ओ ही, तो अगर हम ये लाइन परिकेंद्र इसका बनाते हैं, मान लो ये हमने परिकेंद्र बना दिया, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, ये हमने परिकेंद्र बना दिया। तो अगर ओ परिकेंद्र है तो जाहिर सी बात है ओबी ओसी और ओए ये आपकी क्या है? यही तो बराबर है कैपिटल आर के। ओए ओबी ओबी ओसी यही तो हमारा कैपिटल आर के बराबर होगा, क्योंकि ये जो केंद्र है, ये हर जो भी केंद्र है इसका यही है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये चारों चीजें यही हैं। तो जो आर होगा ये यही तो होगा, ओबी या ओसी या ओई, क्योंकि ये केंद्र है, ये त्रिज्याएं हैं सारी। ये क्लियर हो गया होगा सब। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि जो आपका ओडी है या ओई है या ओसी है, ये बराबर है। और देखो फिर एक दूसरे तरीके से बताता हूं ये कैसे बराबर होंगे। पहला तरीका तो हमने यहां से देख लिया है कैसे बराबर है, चूंकि ये आपका क्या है? ओडी, यही तो शीर्ष लंब भी है। तो शीर्ष लंब का कटान बिंदु आपका क्या आता है? शीर्ष लंब का कटान बिंदु आपका क्या आता है? लंब केंद्र। और दूसरी बात कि ये जो आपकी ये वाली लाइन देखो, ओबी लाइन, ये कोण अर्धक भी है। ओबी लाइन आपकी कोण अर्धक भी है।
तो यही आपका अंता केंद्र है, और अंता केंद्र में हमने देखा था कि जो आपका इन सेंटर बनता है वो क्या होता है, इन सर्किल होता है। और इन सेंटर की प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि वो भुजाओं से समान दूरी पे स्थित होता है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। इन सेंटर भुजाओं से समान दूरी पे स्थित होता है, और जो सरकम सेंटर होता है वो शीर्षों से समान दूरी पे स्थित होता है, ये हमने देखा था। तो ये क्या हुआ आपका ओई, ओडी, ओएफ, ये क्या हुआ, ये इन सेंटर की त्रिज्याएं हुई कि नहीं। या हम इसको लिख सकते हैं, मैं अगर इसको इस तरह लिख सकता हूं, स्मॉल आर बराबर ओई बराबर ओडी बराबर ओएफ, ये हम देख सकते हैं। इस वाले इसकी ये त्रिज्याएं हैं और ये आपका बराबर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी कि समबाहु त्रिभुज में ये सारे किस तरह से बराबर होते हैं, किस तरह से ठीक है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर ये दिया गया है आपका समबाहु त्रिभुज ABC DEF और ये आपका O मान लीजिए, ये इसके बराबर होगा, ये लंब होगा, ये कोणर्धक होगा। थीटा क्या लिखे, 30 लिख लो क्योंकि ये 60 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहली बात कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर √3/4a², ये होता है, ये सबको पता है। दूसरी बात जो हाइट होती है √3/2a, जहां a आपकी क्या है, जहां a आपकी भुजाएं। अब देखो हम हाइट को लेके चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो बेसिक था। हाइट देखो आपकी क्या है, √3/2a, हाइट क्या है आपकी √3/2a, या हम लिख सकते हैं इसको AD बराबर, AD बराबर आप क्या आ गया √3/2a। दूसरी बात, यही लाइन आपकी क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका है और O आपका क्या है, केंद्रक है। तो जो आपका OA, AO और OD में रेशियो है 2:1 है। तो हम अगर AO निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2/3 गुणे √3/2 √3/2a, या इससे ये काट दें और इससे ये काट के नीचे √3, क्या आ गया आपका a/√3, ठीक। और अगर हम OD निकालें 1/3 गुणे √3/2a, इससे मैं इसको काट दूंगा तो OD बराबर आपका आ जाएगा a/2√3, ठीक है। हमने क्या निकाला, AO बराबर a/√3 और OD बराबर निकाला हमने a/2√3, ठीक। अभी कुछ देर पहले हमने, इसके जस्ट पहले हमने देखा था कि OA आपका क्या था, कैपिटल R, और OD क्या था आपकी स्मॉल आर। तो इस तरह से हम देखते हैं कैपिटल R जो स्मॉल r इसका है समबाहु त्रिभुज का, क्या निकल के आता है कि कैपिटल R बराबर आपका क्या हो जाएगा a/√3 और स्मॉल r बराबर a/2√3। क्लियर, ये भी आप मेमोराइज करेंगे, ये भी डायरेक्ट आता है। और दूसरी बात, अगर हम इसमें रेशियो देखें, आपका कैपिटल R बटे स्मॉल r, ये 2:1 का आ रहा है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो कैपिटल R है वो स्मॉल r का 2 गुना होता है। क्लियर, अगर यहां से निकाले R बराबर 2 स्मॉल r, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने कैपिटल R देख लिया, स्मॉल r देख लिया, क्षेत्रफल वाला तो आप जानते हैं √3/2a।
ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। अगर ये आपका कोई ट्रायंगल दिया हो, ये आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था और कॉन्सेप्ट भी है, तो आप मैं इसको सॉल्व करा देता हूं और इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ये कोई पॉइंट P दिया था और इससे इस पे सारी भुजाओं पे लंब डाला था, D E, ठीक है। पहली बात तो ABC आपका समबाहु त्रिभुज है, ये कोई पॉइंट P है, कहीं भी आपका हो सकता है, और इससे इन भुजाओं पे लंब डाला था। तो वो क्या पूछा था कि जो PD प्लस PE प्लस PF की आपसे वैल्यू पूछा था, ठीक है। PD PE PF की आपसे वैल्यू पूछा था, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। ये आपका पहली बात तो समबाहु त्रिभुज दिया है, अगर हम इसको मिला दें इस पॉइंट को, ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो आपके ये त्रिभुज BPA और त्रिभुज BPC, त्रिभुज APC, ये तीन आपके इस तरह से त्रिभुज बन रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं ये आपकी हाइट है, OP OE और OF, मतलब PE PD और PE, इनकी हाइटें हैं। तो अब देखो, अगर हम इनका क्षेत्रफल निकाल लें, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, तो हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि √3/4 A² होता है। तो इस तरह से, और इनकी भुज आधार क्या है, आधार सब में बराबर है A, तो हमें इस तरह से इसमें रिलेशन निकल आएगा, एकदम क्लियर सी बात है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि 1/2, मैं सब में 1/2 कॉमन ले रहा हूं, PD गुणे, अगर मैं इसकी भुजा A मान लूं समबाहु त्रिभुज की, तो PD गुणे A प्लस PE गुणे A प्लस PF गुणे A। ये क्लियर सबको? यही बराबर होगा √3/4 A²। ये क्लियर होगा सबको? अब हम देखते हैं A सब में कॉमन है, तो A हम काट सकते हैं और 2 यहां से काट दे 2, तो इस तरह हमारा क्या आया, PD प्लस PE प्लस PF बराबर आया √3/2। ये आपका आया। और ये अभी हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, √3/2A को कहते क्या है, ट्रायंगल की हाइट कहते हैं। √3A/2 को हाइट ही तो कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि PD प्लस PE इसकी वैल्यू √3/2A, या हम लिख सकते हैं हाइट के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ऐसे दे देगा कि कोई पॉइंट दिया है, उससे तीनों भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाई दे देगा। फिर आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, कैपिटल R पूछे, स्मॉल r पूछे, या फिर आपसे एरिया पूछे, हाइट पूछे। हाइट पूछेगा डायरेक्ट आप जोड़ देंगे, हाइट पूछेगा डायरेक्ट आप जोड़ देंगे, इसके बराबर होती है। अगर हमसे एरिया पूछता है तो आप पहले इनको जोड़ेंगे, तो यहां से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। अगर A की वैल्यू आ गई तो हम डेल्टा आप जानते हैं, 4/√3/4 A² निकालेंगे। कैपिटल R निकालना होगा A/√3, स्मॉल r निकालना होगा A/2√3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो आपसे कैपिटल R स्मॉल r इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको? आइए हम आगे चलते हैं और एक
क्वेश्चन ये आप समझिए, क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन आपका ये था कि कोई समबाहु त्रिभुज बना था, ABC कोई समबाहु त्रिभुज दिया था, इसके अंदर सर्किल खींचा था, ये सर्किल है। फिर इसके अंदर समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ था, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना था और ये इसका एक परिवृत्त भी दिया हुआ था। सर्किल है ये, समझिए थोड़ा सा सही नहीं बना, ठीक है। ABC आपका समबाहु त्रिभुज है, DEF ये जो आपका ये छोटा वाला जो है समबाहु त्रिभुज है, और ये दो आपके दे दिए हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये जो अंदर वाला वृत्त है, मतलब ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है, इसकी भुजा का रेशियो और जो बाहर वाला ट्रायंगल है इसकी भुजा का रेशियो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये जो आपका अंदर वाला सर्किल है, मान लीजिए इसकी वो दिया हुआ था कुछ, ये कैपिटल R मान लीजिए, और इसकी भुजा मान लीजिए AR, ठीक है। अब देखो इससे जो क्वेश्चन दिया था, मान लो तो दिया ही था, हम देखते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम क्या क्या निकाल सकते हैं इससे। देखो ये आपका अगर A दिया है, तो जो ये आपका अंदर वाला ट्रायंगल है, अंदर वाला ट्रायंगल, वो इसका क्या होगा, इनसे मतलब इन क्या कहते हैं उसको, अंतावृत्त होगा। ये जो अंतावृत्त होगा उसकी रेडियस हम अभी निकाले थे, a/2√3, ये जाएगी a/2√3 आ जाएगी। दूसरी बात, अगर हम ये देखें जो त्रिभुज DEF है, उसका ये छोटा वाला सर्किल क्या है, जो त्रिभुज DEF है उसका छोटा वाला सर्किल परिवृत्त है। जैसे ABC का ये परिवृत्त है, वैसे DEF का ये वाला जो सर्किल है वो परिवृत्त है। तो अगर DEF की भुजा मान लीजिए हम B मान लेते हैं, DEF की भुजा अगर हम B मान लें, तो जो ये सर्किल है OE बराबर क्या हमारा निकलेगा, B/√3, क्योंकि कैपिटल R इसके लिए तो यही है। इस सर्किल के लिए जो ये त्रिभुज दिया आपका, इसके लिए ये सर्किल परिवृत्त है, तो हम परिवृत्त की त्रिज्या OE हो जाएगी। और अभी हमने OE निकाली क्या है, OE आपकी यही तो है। आप चाहे यहां खींच दे, चाहे यहां खींच दे, चाहे यहां खींच दे, तो ये सारी त्रिज्याएं हैं, और यही OE इसके बराबर है कि नहीं। OE हमने पहले निकाली है, क्योंकि ये इस त्रिभुज का बड़े वाले का ये अंता सर्किल है। तो अगर हम ये हमारा दोनों बराबर है, तो क्या हम A और B में रिलेशन नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकल जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका क्या हो जाएगा, B/√3 बराबर A/2√3, यहां से √3 कट गया, ये आपका क्या आ गया 2B। मतलब क्या है कि जो DEF की जो भुजा होगी वो होगी 1/2 गुणे ABC। वही तो लिखा कि जो अंदर वाला जो दिया है आपका ट्रायंगल, उसकी भुजा जो है आधी हो जाएगी बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है, पहली बात। अब देखो इसमें आपसे या तो ये पूछ लेगा, या तो आपको क्या पूछ सकता है कि जो अंदर वाला जो ट्रायंगल दिया है उसका क्षेत्रफल का रेशियो इस बड़े वाले से। तो अगर भुजा आधी हो रही है तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1/4 हो जाएगा। ये तो हम समरूपता वाले में देख चुके हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात सीधे सीधे 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर। दूसरी बात, अगर हमें इस बड़े वाले त्रिभुज में और इसमें निकालना हो, और हम देखते हैं कि मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा फिर से बनाता हूं।
ये क्वेश्चन ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इसमें क्या दिया था कि अगर इसके अंदर कोई सर्किल बनाए, फिर इसके अंदर ट्रायंगल बनाए, फिर इसके अंदर सर्किल बनाए, फिर इसके अंदर ट्रायंगल बनाए, इस तरह अगर हम इनफाइनाइट तक ये जाएं, समझ रहे ना, अगर इस तरह हम इनफाइनाइट तक जाएं तो इस तरह से बने हुए सारे सर्किल या फिर ट्रायंगल का आपका एरिया निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप जो है ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दूसरा आप सर्किल का। और ये हम समबाहु पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सब समबाहु दिया हुआ है आपका कि एबीसी आपका समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था। ठीक है, इसमें एक सर्किल बनाया था, फिर इस सर्किल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया था, फिर इसमें एक सर्किल बनाया था, फिर इसके अंदर समबाहु त्रिभुज बनाया था। इस तरह से इनफाइनाइट टाइम तक गया था। तो उसने पूछा था कि जो इसमें जो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे बड़े वाले को लेके, और ये भी इसके अंदर जितने वृत्त बनेंगे उसका क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल का योग पूछा था। ठीक, तो हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि जो अंदर वाला त्रिभुज बनता है, मान लीजिए कोई आपका दिया है, अगर ये DEF है, अगर मान लीजिए आपका A है, तो जो DEF की भुजा होगी या परिमाप जो भी होगा, दोनों 1/2 होगा त्रिभुज ABC के। भुजा से, ठीक है। और उसी तरह अगर हम इसको MNO अंदर वाले ट्रायंगल को ले लें, MNO को, तो उसका जाएगा 1/2 भुजा त्रिभुज DEF का, या हम कह सकते हैं 1/4 त्रिभुज ABC की भुजा। ये क्लियर सबको? जैसे 1/2 इसका आया, फिर इसकी वैल्यू 1/2 ABC पहले से हमने रखी, 1/4 ABC आ गई। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे जो भी ट्रायंगल बनेंगे उसकी जो भुजाएं होंगी आधी होती जाएंगी। तो देखो, अगर भुजाएं आधी हो रही हैं तो क्षेत्रफल कितना होता जाएगा? 1/4 गुना होता जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस तरह लिखे सबका एरिया जितने भी इनफाइनाइट बनेंगे, तो पहली बात तो √3/2 √3/4 A² इस बड़े वाले का हो गया। उसके अंदर लिखेंगे √3/4 A/2 का स्क्वायर। ठीक है, √3/2 अंदर वाले की भुजा कितनी होगी? ये हमने DEF के लिए लिखा है, उसकी भुजा आधी होगी तो हमने ये लिख दिया। फिर प्लस अगर हम MNO के लिए लिखें तो 1/√3/4 गुणे इसकी भुजा 1/4 होगी। इस तरह हम इनफाइनाइट टाइम तक लिखते जाएंगे। अब देखो, इसमें √3/2 और A² तो सब में आएगा, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो हमारा 1 बचा 1/4 1/16, इस तरह इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। और ये आपकी क्या बन रही है? ये आपकी GP बनेगी। और GP का सम क्या होता है? S इनफाइनाइट बराबर होता है A/1 - R। ठीक है, ये GP का सम होता है। तो अगर आप रखेंगे √3/4 A², A की वैल्यु आपकी 1 है, और 1 - सर्वांतर क्या, जहां R आपका क्या होता है? सर्वांतर होता है। जैसे मान लीजिए हमें सर्वांतर निकालना है, 1/4 क्या रखेंगे? 1/4 आ जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, या हम ये ऊपर चला जाएगा। मैं यहां साफ कर देता हूं, यहाँ √3/4 A² गुणे 4 गुणे 3, तो इसे हम कह देंगे A² √3/3, या हम लिख सकते हैं A² √3। ये अब
ये तो कैलकुलेशन था, आप बेसिक समझिए कि हमने देखा क्या कि जो भुजाएं हो रही हैं वो आधी हो रही हैं, तो क्षेत्रफल 1/4 गुना यहां से होता जाएगा, तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई ट्रायंगल वाली। अगर हमें सर्किल वाली निकालनी है, अगर हमें सर्किल का सबका एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर हम DEF ले लें त्रिभुज, DEF को मैं अलग से बना रहा हूं, DEF, ये आपका DEF और इसकी बाहरी सर्किल। ठीक है, अगर मैं इसकी ये कैपिटल आर ले लूं, ये स्मॉल, DEF आपका समबाहु त्रिभुज है, ये तो क्लियर है। तो हमने अभी देखा था जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल R/2 होगा, ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर देखो ये जो आपका ये जो बड़ा बना हुआ है, बड़ा त्रिभुज ABC बना हुआ है, और जो ये सर्किल बना हुआ है बड़ा वाला, सबसे बड़ा सर्किल, तो वो इसका क्या है? उसके अंदर बना हुआ सर्किल है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या लिखना चाहें, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। अगर मैं सर्किल का नाम दे दूं कुछ, मान लो बड़े वाले सर्किल को मैं A' दे रहा हूं, तो अगर हम A' की त्रिज्या लिखना चाहें तो A' की त्रिज्या A/2√3 होगा। ये क्लियर, हमने देखा था कि अगर भुजा A है तो A/2√3 हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर मैं इसको B' देता हूं, अंदर वाले, अगर हमें B' की त्रिज्या लिखनी हो तो क्या वो जो A' की त्रिज्या होगी उसका बटा 2 होगा? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि DEF के लिए ये A' सर्किल कौन सा है? बाहर वाला सर्किल है, और ये B' क्या है? अंदर वाला सर्किल है। तो जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या इस बड़े वाले की आधी होगी। तो अगर मैं इसको, ये आती है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको x मान लेता हूं, तो इसकी क्या होगी त्रिज्या? x/2 हो जा रही है। तो ठीक उसी तरह से अभी जैसे हमने देखा था कि जो ट्रायंगल बना था उसकी भुजाएं आधी हो रही थी, उसी तरह से ये क्या हो रही है, इसकी त्रिज्या भी जो अंदर बन रहा है आधी हो जा रही है। तो जब त्रिज्या आधी हो रही है, सीधी सीधी बात है, तो अगर हमें एरिया सबका लिखना हो, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल जो भी बनेंगे, अगर हमें एरिया लिखना हो तो पाई, और इसकी आर क्या थी, √A/2√3 ये था, इसका स्क्वायर प्लस पाई, जो नेक्स्ट ये मैंने लिखा A' के लिए। अब मैं अगर B' के लिए लिखूंगा, पाई A/2√3, ये होगा, त्रिज्या आधी हो रही आगे जाके, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखते हैं कि पाई A/2√3 ये सब में है, स्क्वायर ये सब में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/4, ऐसे आगे जाएगा 1/16, इनफाइनाइट टाइम तक ही जाएगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे GP वाला फार्मूला, S/1 - R, यहां से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे बेसिकली कि कैसे हम जो इस तरह के बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन आते हैं कि इनफाइनाइट नंबर आप सीरीज दे देखा है, उससे पूछता है कि कैसे इसका कैसे एडिशन करेंगे तो क्या आएगा एरिया। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इस सारे क्वेश्चन को करा रहा हूं। तो आप देखिए इसमें क्या दिया था कि ABC कोई समबाहु त्रिभुज दिया आपका, और ये जो आपका बड़ा वाला जो सबसे बड़ा बाहर सर्कल दिया है वो आपका परिवृत्त दिया है, और ये आपका अंतःवृत्त दिया है, परिवृत्त की त्रिज्या R और इसकी वृत्त त्रिज्या r, और ये आपका नीचे यहाँ पे एक सर्किल बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या R' है। तो आपसे पूछा क्या था कि R/r
मतलब कैपिटल आर डैश और स्मॉल आर बाई कैपिटल आर डैश, ये दो चीजें आपसे पूछी हुई थी। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। एबीसी आपका समबाहु त्रिभुज दिया है। पहली बात जो आपकी कैपिटल आर आएगी ए बाई रूट थ्री, स्मॉल आर जो होगी ए बाई टू रूट। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या, हमें आर पता है, स्मॉल आर पता है, बस हमें कैपिटल आर डैश पता हो जाए ए के टर्म में, जिससे हमारा रेशियो आ जाए। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज है और ये आपका परिवृत्त दिया हुआ है। अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसको पूरा मिला दूं और इसको मान लो मैं डी ले लेता हूं जहां पे काट रहा है, तो जो आपका बी, अगर मैं इसको यम ले लूं, तो क्या आपका जो बी यम होगा वो आपका व्यास होगा। डीएम व्यास है किसका, इस बड़े वाले सर्किल का, परिवृत्त का। तो बीएम को हम क्या लिख सकते हैं, टू कैपिटल आर लिख सकते हैं। डीएम आपका व्यास है, टू कैपिटल आर हम उसे लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल आर इसकी जो है त्रिज्या है इस बड़े वाले सर्किल की। ये क्लियर होगा सबको। अब देखो हमें चाहिए क्या, डीएम। अगर हमें डीएम मिल जाए तो इसका आधा कैपिटल आर डैश हो जाएगा। तो अगर हमें डीएम चाहिए, क्या हम इसको अगर घटा दें इसमें से तो हमें ये निकल आएगा। तो बीएम माइनस बीडी, ये हमारा हो जाएगा डीएम। तो बीएम की वैल्यू क्या है, 2r माइनस बीडी। बीडी हमारी क्या है, अगर ये कैपिटल आर है तो हम इसको, अभी हम देखे थे सीधे सीधे, हाइट माध्यिका सारी चीजें वही होती हैं। तो बीडी को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बीडी बराबर जो हमारा होगा √3/2, √3/2 ये होगा। ये क्लियर सबको। तो यहां से हम √3/2 ये बीडी को लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो हमें कैपिटल आर की वैल्यू ये पता है, हम यहां पे रख देते हैं 2 गुणे a बाई √3 माइनस √3/2। ठीक है, यहां से हमारा डीएम निकला और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीएम 2 कैपिटल आर डैश लिख सकता हूं कि नहीं। यहां से आपकी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपका कैपिटल आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, और जो कैपिटल आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आप यहां पे रख के इससे और कैपिटल आर डैश से रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें बस कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है कि एबीसी आपका कोई ट्रायंगल दिया है और ये आपका इसका अंतःवृत्त दिया है और ये इसके ऊपर फिर एक वृत्त बनाया है। तो इसमें पूछा क्या था कि जो R2 हो बटे R1 इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया था। तो चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो एबीसी आपका कोई समबाहु त्रिभुज दिया है। अगर हम इसकी भुजा ए ले लेते हैं तो जो R1 होगा ये आपका क्या हो जाएगा, a/2√3। पहला चीज ये हम सब लोग जानते हैं कि जो स्मॉल आर होगा a/2√3 हो जाएगा। दूसरी बात, हमें क्या चाहिए, R2 चाहिए। तो R2 के लिए अगर हम यहां से एक कैसे पैरेलल लाइन खींच दें तो जाहिर सी बात है ये समबाहु है तो ये भी समबाहु होगा सिमेट्री से। तो अगर हमें ये पता लग जाए तो ये क्या होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, तो इससे हम फिर R2 निकाल सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम अगर मान लो ये कोई पॉइंट डी है आपका तो एडी निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ओए क्या है आपका, जो ओए है
ये कैपिटल आर है, जाहिर सी बात है, जबकि ये स्मॉल आर होती है, ये स्मॉल आर होती है और ये जो है कैपिटल आर होता है। अगर मैं एक सर्किल बनाऊं और इसकी वैल्यू क्या आती है, a/√3 आती है। तो अगर मुझे एडी निकालना हो तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं AO माइनस OD, AO माइनस OD में लिख सकता हूं। हमें AO पता है a/√3, हमें OD पता है। OD क्या है आपकी R1 डैश, जो मैंने यहां लिखा है R1 डैश के लिए a/√3, एक्चुअली ये a/√3 है, a/√3, तो मैं घटाऊंगा, मेरा आ जाएगा a/√3। तो हमें AD क्या मिल गया, a/√3। अगर AD a/√3 आ गया तो AB इस त्रिभुज की है क्या, अगर मैं इसे नाम ले दूं यमएन, त्रिभुज AMN में जो हाइट है आपकी वो है a/√3। तो अगर मुझे हाइट पता चल गई, क्या इसकी भुजा निकल सकती है? अगर मैं इसकी भुजा मान लू a डैश, तो क्या होगी, अगर हाइट आपकी ये है तो हाइट बराबर क्या होता है a डैश √3/2, ये तो होती है आपकी हाइट, और यही बराबर है a/√3 के। अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो आपका क्या आ गया, a डैश बराबर a/3, ये आ गया। देखो एक कंडीशन आप देखो, यहां से ये भी देख सकते हैं कि हमने अगर इस तरह का हमें कोई डायग्राम दिया गया हो और फिर इसका अंतःवृत्त बनाया गया हो, अगर फिर यहां से वृत्त कोई ट्रायंगल बनाया गया हो तो उसकी भुजा क्या आ जाएगी, a/, मतलब 1/3 हो जाती है। ठीक है, चलो खैर वो बात की बात है। हमें क्या मिल गया, हमें इस त्रिभुज की भुजा मिल गई। अगर हमें इस त्रिभुज की भुजा मिल गई तो क्या हम इस त्रिभुज की त्रिज्या निकाल सकते हैं, अंतर त्रिज्या? तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्मॉल r2 होगा वो होगा a'/2√3, या बराबर कह सकते हैं, a डैश की वैल्यू रख देते हैं a/3/2√3, या हम कह सकते हैं a/, मतलब 1/√3 a/2√3 R2 की वैल्यू। और हमें क्या निकालना था, R2/R1 निकालना था। क्या ये, या मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, R2 की वैल्यू आ गई 1/3 ब्रैकेट में a/2√3, और R1 की वैल्यू हमें पता ही है, यहां से a/2√3, इसको मैं काट दूं तो आ गया आपका 1/3। मतलब क्या है कि जो बड़ा वाला सर्किल बना हुआ है उसकी त्रिज्या, जो ये छोटा वाला सर्किल बनेगा उसकी त्रिज्या के 3 गुना होगा। ठीक है, बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या छोटे वाले की 3 गुना होगी। अगर मैं इसी तरह और भी इसके, मान लीजिए यहां मैं बनाता हूं, यहां मैं सर्किल बना देता हूं, तो जो ये सर्किल बनेगा इसकी त्रिज्या इस वाले सर्किल की 1/3 होगी। और मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो जो इसकी त्रिज्या होगी, अगर मैं मान लो इसको R3 ले लेता हूं, तो जो R3 होगी वो R2/3 होगी, या मैं कह दूं R1/9 होगी। इस तरह से अगर मैं और छोटा बनाऊं तो इस तरह से वो क्रम में 1/9 27 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आप इसे डायरेक्ट याद रखिए। वो पूछता क्या है, वो ऐसे सर्किल दे देगा दो, और वो क्या पूछेगा कि बड़े वाले की मान लो भुजा दे दिया, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा दे दिया, तो वो इस छोटे वाले त्रिभुज जो सर्किल बनेगा उसका क्षेत्रफल पूछता है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट ये पता होगा कि रेशियो ये होता है, तो आप बड़े वाले की त्रिज्या निकालेंगे और उसका 1/3 करके डायरेक्ट त्रिज्या निकलेगी, आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप इससे ये रेशियो मतलब याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखिए सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट हमने अभी देख लिए हैं, जो भी थे मतलब समबाहु त्रिभुज के। तो अब हम एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है हम जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं
कि जी कैसे हम समबाहु त्रिभुज मान लेंगे किसी भी जो जनरल ट्रायंगल दिया हो, तो उस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम एक आध क्वेश्चन करते हैं जो समबाहु त्रिभुज के हैं। क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था कि कोई वर्ग दिया था ABCD और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया था। इस तरह बनाया था कि एक भुजा जो इसकी है त्रिभुज की, वो वर्ग की भुजा। उसके बाद इन दोनों को मिलाया गया था, मान लो ये E है, तो वो एंगल पूछा था, ये वाला एंगल, ये मान लो अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू पूछा। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। देखो ये वर्ग है, पहली बात तो इसके सारे कोण 90 होंगे और ये समबाहु त्रिभुज है, तो जो समबाहु त्रिभुज के कोण होंगे 60 जाएंगे। तो अगर ये हमारा 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, तो ये हमारे कितने बचे? 30। ये हमारा 30 बचे, या इधर से कह सकते हैं ये भी हमारा 30 बचा। ये भी हमारा कितना है? 60 है। हमें चाहिए ये वाला एंगल। अगर हम इस और इस एंगल को और निकाल दे तो 360 में से घटा के एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो एक एंगल हमें पता हो गया, ये वाला एंगल और पता हो जाए, उसके बाद ये आराम से आ जाएगा। तो अब इस त्रिभुज में देखो, जो ADE त्रिभुज बन रहा है आपका, ADE, इसमें आपकी ये भुजा इसके बराबर पहली बात तो, और ये वर्ग की भुजा है तो ये भी इसके बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये और ये एक दूसरे के बराबर हुए भाई, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दो बराबर हो गए। तो अब देखो ये दोनों बराबर हो गए तो इसके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये थीटा मतलब अल्फा मान ले, अगर हम ये अल्फा ले ले तो इसके सामने कोण अल्फा, ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? अल्फा बराबर 180 माइनस 30/2 या 150/2, या हम इसे कह सकते हैं 70 डिग्री। तो अल्फा हमारा 75 आ गया। वैसे हम इधर से निकालेंगे, इधर से भी ये 75 आ जाएगा। ठीक, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हम इसको जोड़ के घटा देंगे, तो जो हमारा थीटा निकलेगा वो घटेगा 360 में से 75 गुना 150 और प्लस 60 और जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 210। 360 में से घटाएंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 150 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई 150 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एंगल वाला भी पूछ सकता है, या फिर कोई जितने भी अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें भी आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कैसे किसी भी जनरल त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हमारा जनरल त्रिभुज दिया है, कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया गया उस त्रिभुज के बारे में, तो हम उसे समबाहु लेके सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कुछ चीजें उस त्रिभुज के बारे में दी हैं तो हम कैसे उसको समबाहु त्रिभुज मान सकते हैं किस कंडीशन में, या नहीं मान सकते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो अभी हम जो पहली कंडीशन लेते हैं कि जनरल त्रिभुज दिया है, कोई चीज उसके बारे में नहीं बताई गई है आपके किसी भी ट्रायंगल के बारे में, तो एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट सा अक्सर ही आता है एग्जाम में, और वो कई बार आया हुआ है। मैं वो क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या था आपका, मैं बना देता हूं कि त्रिभुज दिया था आपका, इसमें कुछ बताया नहीं कौन सा त्रिभुज है। ABC आपका ये त्रिभुज दिया था, और ABC त्रिभुज में क्या दिया था आपका, I आपका ये अंतःकेंद्र, O आपका परिकेंद्र दिया था,
आई आपका अंता केंद्र, ओ आपका परिकेंद्र दिया था, और फिर लिखा था, मान लो मैं यहाँ आई मान लेता हूं, यहाँ ओ, और ए आई को बढ़ाने पे जो बिंदु डी पे मिलती है इससे, तो इस तरह से इतना पॉइंट दिया हुआ था। और क्या दिया था, कुछ एंगल की वैल्यू दी थी कि ए बी सी, कोण ए बी सी, इसकी वैल्यू एक्स दिया था। ए आई डी, ए आई बी आई डी, सॉरी बी आई डी, मतलब अगर मैं यहां से इसे मिला दूं, बी आई डी इसकी वैल्यू वाई दी थी। और दिया था बी ओ जेड, बी ओ डी, सॉरी बी ओ डी, मान लो ये आपका वो है, यहां पर मान लो बी ओ डी, ये आपकी वैल्यू दी थी जेड। ठीक है, देखो एंगल जो बी था पूरा वो वाई था, मैं लिख देता हूं, एंगल बी आपका एक्स है और एंगल बी आई डी आपका वाई है, एंगल बी ओ डी आपका जेड है। ये चीजें दी थी और आपसे पूछा क्या था, जेड प्लस एक्स बाई वाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछी। ठीक है, देखो वैसे देखने में क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वैसे भी लगाएंगे आप, बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैं इसको उस तरह से ना लगा के मैं इसको संभाव त्रिभुज मान के कैसे आपको लगाऊंगा वो मैं बताऊंगा। देखो इसमें कंडीशन इतनी क्या कह दी आपकी, ये अंता केंद्र है, ये परिकेंद्र है, और ये एंगल एक्स दिया है, ये वाई, ये जेड, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इस डायग्राम को इरेज करता हूं। अगर आप इसको संभाव त्रिभुज मान के लगाएंगे, आप, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि आप 20 सेकंड में कम से कम कर सकते हैं, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। आप अगर इसको संभाव त्रिभुज मान रहे हैं, मान लिया मेरी कोई कंडीशन नहीं दी है ऐसी कि जिससे मेरा संभाव ना मान सकूं, मैं इसको संभाव मान लिया। अब उसमें एंगल बी की वैल्यू एक्स दी है, हम जानते हैं एक्स बराबर डायरेक्ट कितना हो गया 60, क्योंकि संभाव त्रिभुज का कोण कितना होता है 60। आई और ओ परिकेंद्र और अंता केंद्र दिए हैं। अगर मैं संभाव त्रिभुज इसको माना तो आई ओ आपके एक ही पॉइंट पे हुए कि नहीं, क्योंकि आपके संभाव त्रिभुज के जो परिकेंद्र, अंता केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र सब एक ही जगह होते हैं, तो ये आपका मैं कह सकता हूं ये आई हुआ, ओ हुआ, सब एक ही जगह हुआ। अब इसमें क्या बोला था कि आपको ये बढ़ाया गया था यहाँ डी पे, मैं एकदम उसी क्वेश्चन की तरह बना रहा हूं जैसे वो बोला, बस मैं इसको संभाव मान के। अब आपका बी आई डी, ये एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये बराबर आपकी आई 60। बी आई डी इसकी वैल्यू चाहिए, ये जाहिर सी बात है 30 होगा, ये कितना जाएगा 60। वाई की वैल्यू आपकी आई 60। दूसरी बात बी ओ डी वही है, बी ओ डी भी आपका वही है 60। क्लियर, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि जेड प्लस एक्स बाई वाई 60 प्लस 60 बाई 60 बराबर कितनी आई 2। क्लियर सबको, देखिए कैसे सेकंडों में आपका आया है, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, आप बस देखेंगे, सोचेंगे, तुरंत आंसर लिख देंगे इसका। इस कॉन्सेप्ट से इतना इजी हो जाएगा। क्लियर हो रहा सबको, मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपका दिया था, आई आपका अंता केंद्र, ओ आपका परिकेंद्र दिया था, ए इसको मिला, आगे बढ़ाया गया था, डी पे मिला था ए आई को। ठीक है, और आपसे ये एंगल दिए थे, कोण बी आपका एक्स दिया था, बी आई डी जो है वाई दिया था, बी ओ डी जेड दिया था, आपसे ये चीज पूछा था। हमने क्या किया, हमने इस त्रिभुज को संभाव त्रिभुज मान लिया। संभाव त्रिभुज जैसे ही हमने माना, आपके सारे कोण बराबर हो गए, सारे कोण 60 हो गए। आई और ओ की वैल्यू जो है आपकी एक ही पे आ गए, आई और ओ एक ही हो जाएंगे। तुरंत हमने देखा कि एक्स की वैल्यू 60 हो गई, और बी आई डी ये 30 होगा आपका, ये 90 होगा, ये 60 हुआ तुरंत, ये भी आपका 60 हुआ, आपने तुरंत वैल्यू रखी तो आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबका। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी टाइप का।
कोई त्रिभुज दिया था, उसका परिवृत्त खींचा हुआ था और ये अर्धक खींची हुई थी, ये आपकी अर्धक खींची हुई थी। मान लो आप ए बी सी डी, ये यहां डी था और ये ई दिया हुआ था। क्वेश्चन लिख देता हूं अच्छे से। और क्या था क्वेश्चन में, बी सी ये दिया हुआ था और आपसे वो पूछा क्या था कि ए बी इंटू ए सी प्लस डी इंटू, एक्चुअली नीचे लिख देता हूं शायद ना लिखे, ए बी इंटू ए सी प्लस डीई इंटू ए बराबर क्या, वो दिया हुआ था ऑप्शन में, आपका दिया था ए डी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन था ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था सी स्क्वायर, चौथा ऑप्शन था सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था कि कोई ट्रायंगल दिया था और ये इस शीर्ष इसके समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये इस त्रिभुज को, भुजा को बीसी को डी पे और इस परिवृत्त को ई पे काटता है। ठीक है, तो आपसे ए बी इंटू ए सी डी इंटू ए की वैल्यू पूछा था और ये चार ऑप्शन आपके दिए थे। देखिए भाई, फिर मैं इसको, अभी मेरी कोई कंडीशन नहीं दी है, मैं इसको संभाव मान रहा हूं। जैसे मैंने संभाव माना, पहली बात तो ये हमारा 30-30 हो गया, ये क्लियर होगा। हमें चाहिए क्या, ए बी ए सी, ये तो त्रिभुज की भुजाएं हुई, मैं भुजा मान लेता हूं ए। ठीक है, मैंने भुजा ए मान ली, मान लो, तो सारी भुजाएं ए हो गई। हमें डी चाहिए और ए चाहिए। यहां कहीं मान लीजिए हमें इस परिवृत्त का केंद्र मान लीजिए होगा यहां कहीं। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा होगा व्यास, या हम लिख सकते हैं ए को 2r लिख सकते हैं। ये हमने सब पिछले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, हम उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो आप अगर किसी को जल्दी लग रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो, पिछला कॉन्सेप्ट देखेंगे इससे पहले, जब मैं संभाव त्रिभुज बताया हूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा ए हमने देखा कितना हुआ, 2r हुआ, और r की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2a/√3 होती है। r की वैल्यू a/√3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई है इसमें। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें और चाहिए डी। हमें डी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ए में से एडी घटा दें, सीधी सीधी बात है, हमें चाहिए एडी, ए चाहिए, डी अगर निकालना है तो ए में से अगर हम एडी घटा दें तो हमारा डी निकल जाएगा। ए की वैल्यू हमने यहां निकाली है 2a/√3, और एडी क्या है, एडी इस त्रिभुज की, चाहे हम कह लें मार्दिका, कोण, समद्विभाजक, लंब या ऊंचाई जो भी है, तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 ये हो गया। या हम इसको सॉल्व करें, अगर 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1, a/2√3। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, a/2√3। क्लियर, हमने समबाहु त्रिभुज माना, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो हम निकाल लेते हैं। ए बी क्या है आपका, ए सी क्या है आपका ए, तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा। डी क्या है आपका a/2√3, और आपका क्या है ए क्या है आपका 2a/√3, या ये 2 मेरा कट गया, बराबर आ गया a²/3, या हम इसको लिख सकते हैं 4/3a²। ये हमारी वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 4/3a², तो मैं अब इस, जैसे मुझे एडी अगर मैं रख के चेक कर लूं, जैसे मुझे एडी की वैल्यू कितनी है, मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं। एडी की वैल्यू थी, ये ऊंचाई थी √3/2 a², ये तो हुआ, तो ये कितना हुआ 3/4 a²। क्या ये इसके बराबर आया, नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है।
दूसरा मैं चेक करता हूं ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने क्या लिखा रही थी 2a/√3, इसका स्क्वायर तो मैं करूंगा 4/3 स्क्वायर। ये हमारा मैच कर गया, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। बाकी आप दोनों निकालेंगे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम समबाहु त्रिभुज का यूज करके कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर नहीं तो इसमें आपको समरूपता लगाना पड़ता और इस तरह से सॉल्व करना पड़ता। और भी क्वेश्चन है जो काफी टफ ऐसे निकलते हैं, लेकिन अगर हम इसमें से ये लगाते हैं समबाहु त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट तो काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं और आगे में जो मैं बताया था कि अगर कोई थोड़ी बहुत कंडीशन दी है, अभी तो यहां पे कुछ भी कंडीशन नहीं दी थी, जो भी त्रिभुज दिए हुए थे। अगर थोड़ी बहुत कंडीशन दी भी है तो क्या हम उसमें समबाहु त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखो, समबाहु त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट हम तब भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसमें कंडीशन दी है वो हमारी हर हाल में सही रहे। जैसे मान लो उसने क्या दिया है कि ये कोण आपका 60 दिया हो, ये भुजा इसके बराबर दी हो, तो क्या हम इसमें एकदम लगा सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको भी बराबर मान लेंगे, समबाहु त्रिभुज मान लो अगर इसको मान लिए, तो क्या ये भुजा इसके बराबर है? एकदम है। 60 जो है एंगल इसमें दिया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का एंगल 60 होता भी है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार उसको समबाहु त्रिभुज लेके कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या था कि कोई ट्रायंगल लिया था जिसमें ये भुजा आपकी इसके बराबर दी थी और इसको बढ़ाया गया था और इसके बराबर ये लिया गया था। उसके बाद इसको इससे मिलाया गया था, मान लो ए बी सी डी। तो आपसे एंगल कौन सा पूछा था? एंगल पूछा था एंगल ए सी डी की वैल्यू। ये मैं बहुत बेसिक में शुरू में कराया था। अब देखो इसमें क्या दिया था आपको, एबीसी ट्रायंगल में AB बराबर BC दिया था। तो हम इसमें देखो समबाहु वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन में किया उसमें ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन इसमें दिया है, तब भी हम समबाहु देखो कैसे लगाएंगे। AB बराबर AC दिया है, BC दिया है। अगर हम इसको समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ये समद्विबाहु आपका दिया, अगर मैं इसको समबाहु मान लेता हूं तो ये आपका क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अब हमारी जो कंडीशन दी थी उसको एक बार चेक करो वो सही है कि नहीं। हमारी जो कंडीशन दी थी AB बराबर BC वो अब भी सही है, तो इसका मतलब हम इसे मान सकते हैं। अब देखो ये आपका क्या होगा, 60 हुआ, ये आपका 60 हुआ, ये आपका 60 हुआ। अगर ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। एक लाइन का ये कोण 60 हो गया तो दूसरा 120 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण दोनों आपके कितने हो गए, ये दोनों कोण पहली बात तो बराबर होंगे। ये थीटा हुआ तो ये भी, और आप घटाओगे तो 180 में से, चलो मैं निकाल ही देता हूं, 180 माइनस 120/2, यहां में से 30। तो क्या लिख सकते हैं 30। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आया। देखो निकल के आया वही जो हमने पहले भी निकाला था, इससे पहले भी। मैं एक बार फिर से बिना समबाहु माने भी इसको बता देता हूं आपको कि क्या, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये नहीं निकल के आ रहा होगा। देखो अभी हमारा 90 डिग्री आया समबाहु निकाल के। अब हम समबाहु नहीं, जैसे हमारा दिया हम वैसे मानते हैं। ये भुजा हमारे इसके बराबर दी है, ये कोण इसके बराबर जाएगा थीटा थीटा, ठीक है। ये जो कोण है जो हमारा CBD है, ये कोण इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर सबको? और ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं तो ये हमारा अल्फा अल्फा हो गया। अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं अब BCD में, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 होगा। थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हुआ, 90 हुआ। और थीटा प्लस अल्फा कितना है, यही चीज है। तो यही हमने निकल के, तो बस हमें ये देखना है लगाते समय कि जो भी हम मतलब जो भी लगा रहे हैं और जो दिया है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे एक दूसरे को, कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। जैसे ये समद्विबाहु दिया था तो हम इसको समबाहु मान के लगा लिए
क्योंकि अगर समबाहु है तो समद्विबाहु ऑब्वियस बात होगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशन दे दी होती, मान लो यहाँ पे अगर हमारा एंगल मान लो 30 दे दिया होता, ये दोनों भुजाएं बराबर दी होती, ये एंगल मान लो 30 दे दिया होता, तब अगर हमें कुछ निकालने को बोलता तो हम समबाहु नहीं मान सकते, क्योंकि समबाहु का कोई एंगल 30 नहीं होगा आपका। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? चलिए हम इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो 2017 के मेंस में आया हुआ है। ये सिमेट्री टाइप का क्वेश्चन, अगर आप सिमेट्री लगाते हैं या समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा है। ये आपका कुछ इस तरह बना हुआ था, ये दो पैरेलल लाइनें दी थी, ये कुछ इस तरह से बना हुआ था। मैं लिख देता हूँ क्या कर दिया था, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ इतना दिया था, और ये दिया था पी ओ एस आर, उसमें क्या दिया था कि आपका ए बी सी डी ई एफ एक सम खटभुज है, ठीक है? और क्या दिया था, और दिया था कि एपीएफ ये वाला ट्रायंगल आपका, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये सबको क्या दिया था, समबाहु त्रिभुज दिया था। ये सारे जो बने हैं ये समबाहु दिया था, और एबीसीडीएफ एक समखटभुज दिया था। मैं इसको सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से आप लगाऊंगा, बहुत आसानी से लगेगा, आप जैसे भी लगाए हो। देखो, पहली बात तो एबीसीडीएफ समखटभुज दिया है। मैं एक बार पहले समखटभुज का बेसिक आपको बता देता हूं कि ये अगर मान लीजिए आपका समखटभुज है और मैं इसको ऐसे मिला दूं तो इस तरह से आपके 6 त्रिभुज बनते हैं। 6 सर्वांगसम कह सकते हैं आप, पूरा एकदम बराबर होते हैं, ठीक है? तो अगर एबीसीडी समखटभुज दिया है तो मतलब क्या है, एबीसीडीईएफ जो समखटभुज दिया है, मतलब ये 6 ट्रायंगल कहीं ना कहीं बने होंगे और वो 6 बराबर होंगे, ठीक है? और मैं एक बार भूल गया बताना कि क्या पूछा था आपसे, वो पूछा क्या था कि वो इसको ऐसे सैडेड, इन सबको सैडेड बनाया हुआ था, ठीक है? तो वो पूछा था साइडेड एरिया का क्षेत्रफल पूछा था। और क्या दी थी, एक चीज और दिया था, मैं भूल गया, भुजा जो है इसकी भुजा 6 दी है समखटभुज की। एक बार फिर से बता देता हूं, एबीसीडीएफ ये आपका समखटभुज दिया था और इसकी भुजा 6 दी थी, और जो ये त्रिभुज है आपके 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज आपके समबाहु दिए थे। तो देखो मैं कैसे साइडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालता हूं। देखो, हमें पता है कि इसमें 6 त्रिभुज थे और 6 त्रिभुज कहीं ना कहीं होंगे। तो देखो, अगर मैं यही चलता हूं ए बी सी डी ई एफ, देखो 1 2, और ये देखो आपका ये त्रिभुज टाइप का नहीं है, ये जाहिर सी बात है, ये वर्ग आपका बना हुआ है, या आप कह सकते हैं अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो आपके ये 2 त्रिभुजों को मिलकर बना हुआ था। तो आपका समखटभुज यही तो है, यही वाला एरिया तो समखटभुज का है। तो इसमें मतलब 6 त्रिभुज है, या अगर मैं इसको बाहर निकाल के बना दूं, क्या यही चीज आपको दिख रही है, ये वाला पूरा यही चीज मैं बाहर निकाला हूं, ठीक है? अब देखो, ये सब समबाहु दिए हैं, मतलब
जो समकटभुज की भुजा है वो भी इसी की भुजा है, मतलब ये भी 6 है आपका, ये भी 6 है। तो अब देखो कि हमें निकालना जो क्षेत्रफल है वो कितने त्रिभुज का निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, मतलब हमें 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकटभुज में हमारे पास 6 क्षेत्रफल होते थे, 6 त्रिभुज। तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते थे? √3/4 से ये हम निकालते थे समकटभुज में। हमें अभी कितने का चाहिए? 8 त्रिभुज का चाहिए, वैसे वैसे जो थे। तो हम क्या करेंगे? 8 गुणे √3/4, और ये आपका 6 से दिया है, तो यहां से आप काट देंगे 6 36 गुना 72√3 आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीरीज में से। अगर आप देखते, इसको देखने भर का काम था कि आपको त्रिभुज बस गिनना था। अगर आप सिमेट्री लगा ले रहे हैं, तो अगर आप ये पहचान जा रहे हैं कि ये आपका लगा हुआ है, ये इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट था कि आप कैसे सिमेट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट में और आऊंगा जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, मैं कॉन्सेप्ट बहुत आराम से बताया हूं, मैं भी क्वेश्चन जल्दी बता रहा हूं, तो समझ में आ रहा होगा शायद सबको। एक क्वेश्चन और आजकल बहुत आ रहा है कि कोई त्रिभुज दिया रहेगा ABC, उसमें बोलता है कि इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है P और Q बिंदु द्वारा, और इसके पैरेलल ये लाइन खींची गई है, और इसके पैरेलल ये लाइन खींची गई है। तो इस तरह से वो कुछ भी क्षेत्रफल, चाहे मान लो ये O पे काटते हैं, तो आपसे पूछ लेगा OPQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। या आपसे मान ले, ये मान लो C हो गया, ये C तो है, ये MN हो गया, या AMN O का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, चाहे जो पूछ ले, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कई आया हुआ है। तो मैं इसको अब उसी कॉन्सेप्ट पे, ये आपका जनरल त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे जनरल त्रिभुज आपका दिया हुआ है, आप इसको समबाहु मान लो। आप समबाहु मान ली, ठीक है। इसने एक लाइन यहां से खींची, हम एक लाइन और खींच देते हैं, हम भी इसमें भी खींच देते हैं, समझ रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूं, ये आपका क्या था कि P से इसके पैरेलल लाइन खींची गई थी, तो हम Q से भी इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं। Q से इसके पैरेलल लाइन खींची गई थी, तो हम इधर से भी खींच देते हैं। मान लो ये हमें X और Y हो गया। अब देखो तुम्हारा त्रिभुज कैसे बना हुआ है। ये तो आपके 3 त्रिभुज नीचे बने हुए हैं, और लेकिन ये ऊपर क्या है? ये ऊपर 3 वर्ग बन गए हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, मान लो, तो क्या अब सब त्रिभुज बन गए और सारे बराबर होंगे सिमेट्री से? एकदम बराबर होंगे सारे सिमेट्री से। चाहे आप इधर से काट दो, सीधे सीधे काट दिए होते, देखो, चाहे आप ऐसे काट दो, चाहे आप ऐसे काट दो, ये मान लो वो पॉइंट है आपका, तब भी ये जो सारे त्रिभुज बनेंगे ये सारे बराबर। तो मुझे जो चाहिए उसी हिसाब से मैं काटता हूं। मान लो मैंने ऐसे काट दिया इसे। अब देखो, अब इस तरह ये पूरा जो ABC है, आप अगर मैं सबका एरिया एक ले लेता हूं, तो कितना बना? 3 1 4 4 5 9। तो ABC का क्षेत्रफल अगर मैं पूरा, हमें रेशियो निकालना, हम क्षेत्रफल कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो तो अगर मान लो 9x लूंगा तो भी वो लास्ट में x कट ही जाता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो ABC का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 9। हमें चाहिए किसका? OPQ का। इसमें कितने त्रिभुज? 1। तो अगर हमें ये रेशियो निकालना, कितना आएगा? 1/9। क्लियर हो गया सबको? अब देखो, MN, एक्चुअली ये AMON ये था, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए पूरे से। तो अब इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं? ये देखो, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका वाला। तो इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं? 2 त्रिभुज। तो मतलब इसका 2/9।
क्लियर? भाई जाहिर सी बात है ये पूरा 9 है, इसमें 2 त्रिभुज आ रहे हैं, 2 भाग हमने ले लिया, 9 भाग में से 9 में से पूरे 2 भाग ले लिया। क्लियर? तो ये इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। तो इसको आप जानते रहिए कि कैसे आप जब कोई चीज ना दी हो तो आप कैसे संभाव। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके क्वेश्चन सेकंडों में निकालेगा, ये मान के चलिए। आप कैसे तुरंत आप कैसे पेंसिल चलाएंगे, बांटेंगे, तुरंत आप आंसर लिख देंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूं बताने में भले टाइम लग रहा है, लेकिन जब एक बार इसको आप समझ लेंगे, बस इसमें ध्यान देना है कि आप कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है? कब किसी चीज को संभाव मान सकते हैं, कब नहीं मान सकते हैं। ठीक है? ठीक है, मैं इतना ही संभाव केवल पढ़ाता हूँ। आप मतलब आपकी क्वेश्चन तो बहुत है, आप क्वेश्चन लगाइएगा, फिर जैसा होगा मैं आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका समकोण त्रिभुज पे होगा, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसके आज के लिए इतना ही। थैंक यू।